हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर फिजिक्स क्लास। दिस इज अमन अनीस खान और इजी डेरिवेशन के सीरीज में आज जो डेरिवेशन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल और कंडक्टिंग स्फीयर। क्लियर? सो डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले गो एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर दीज वीडियोज एज मच एज यू कैन विद योर फ्रेंड्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे और वहाँ कंडीशन समझेंगे कि किस तरीके से हमें डेराइव करना है। तो सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं और फिर हम पोटेंशियल के डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। सो सपोज दिस इज स्फेरिकल शेल और कंडक्टिंग स्फीयर, दोनों सेम ही बिहेव करते हैं। स्फेरिकल शेल अंदर से होलो स्ट्रक्चर होगी, खोखली होगी अंदर से, और जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो कहाँ होता है? सरफेस पे। ठीक उसी तरह से कंडक्टिंग स्फीयर चाहे सॉलिड हो या होलो हो, दोनों ही केस में चार्ज सरफेस पर ही होगा, इसीलिए दोनों का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, तो सपोज यहाँ हमने इसको यूनिफॉर्मली चार्ज दिया है और पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल चार्ज Q है, दिस इज सेंटर O, रेडियस हम ले रहे हैं कितनी है? कैपिटल R। इस सेंटर O से स्मॉल r डिस्टेंस पर हमारे पास एक पॉइंट है P, और इस P पॉइंट पर हमें कहा गया है कि जाओ और कैलकुलेट करो पोटेंशियल की वैल्यू। ओके, तो हमें ये पोटेंशियल कैलकुलेट करना है एट पॉइंट P, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। ओके, तो यहाँ भी बिल्कुल वही तीन कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन में आउटसाइड स्फेरिकल शेल, सेकंड कंडीशन में ऑन सरफेस, और थर्ड कंडीशन में इनसाइड स्फेरिकल शेल। तीनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ हम जो गाउस लॉ के एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज कैलकुलेट कर चुके हैं वो वैल्यूज काम में आने वाली हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना होता था बताओ? KQ अपॉन कैपिटल R, KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। सरफेस पर KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। और इनसाइड कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? वी नो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। स्फेरिकल शेल या कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट पॉइंट, और फर्स्ट पॉइंट होगा इनसाइड स्फीयर या इनसाइड स्फेरिकल शेल, और इनसाइड के लिए स्मॉल r जो होगा वो कैपिटल R से कैसा होगा? सॉरी, सबसे पहले आउटसाइड के लिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम आउटसाइड के लिए सॉल्व करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो होगा हमारा आउटसाइड स्फीयर। आउटसाइड स्फीयर, और आउटसाइड के लिए हम जानते हैं स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ओके, तो आउटसाइड स्फीयर की कंडीशन अगर हम देखें, अभी पॉइंट आउटसाइड है तो रिलेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, तुम्हें याद रखना है। v इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू स्मॉल r वेक्टर e डॉट dr, और हम लिख सकते हैं edr। यू आर गेटिंग इट? सो ये हमारे पास फॉर्मूला है। यहाँ हम cos थीटा 0 लेके चल रहे हैं, cos 0 1 हो जाएगा तो हम सिंपल लिख देंगे edr। यहाँ हर कंडीशन में cos थीटा कितना होगा? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटसाइड होगा और r की डायरेक्शन भी आउटसाइड होगी, तो हम थीटा 0 लेकर चल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। यहाँ हर डेरिवेशन में, हर कॉन्सेप्ट में ये फॉर्मूला हमारे काम में आएगा, सो इसको ध्यान रखना है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। इनसाइड की बात हो रही है तो v इनसाइड कितना हो गया बताओ? माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से स्मॉल r, हमें चार्ज को इन्फिनिटी से स्मॉल r तक लेकर आना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बताओ आउटसाइड? ये होता है KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर dr। क्लियर? KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर dr। तो अब बात करें तो ये होगा v इन इज इक्वल्स टू माइनस KQ, अगर हम देखें कांस्टेंट को बाहर निकाला, ये होगा 1 अपॉन r स्क्वायर dr इन्फिनिटी टू r। ओके, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ? v in इज इक्वल्स टू माइनस KQ, और अब ये होगा 1 अपॉन r स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं r पावर माइनस 2 dr, और लिमिट लोअर लिमिट इन्फिनिटी और अपर लिमिट r। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पर x पावर n वाला फॉर्मूला काम में आएगा, और इंटीग्रेशन x पावर n, यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला जो काम में आने वाला है। इंटीग्रेशन x पावर n dx, बताओ क्या होता है? x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस में c। ठीक है, बहुत इजीली याद रखते हैं इस फॉर्मूले को हम। पावर एक बढ़ जाती है और वही पावर अपॉन में आ जाती है। यहाँ प्लस सी आ रहा है क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, पर जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ डेफिनिट इंटीग्रेशन है, यहाँ लोअर और अपर लिमिट है, इसलिए कांस्टेंट सी नहीं आएगा, उसकी जगह हम वैल्यू रखना सीखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ मैं, v इन हमें कैलकुलेट करना है। v इन इज इक्वल्स टू माइनस KQ, ऑलरेडी यहाँ है, सॉल्व करेंगे r पावर माइनस 2, बोलो r पावर माइनस 2 प्लस 1, और यही जो पावर बढ़ी हुई है ये अपॉन में आ जाएगी माइनस 2 प्लस 1, और ये होगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्मॉल r माइनस KQ, क्या बचा ब्रैकेट में? ऊपर बचा r पावर माइनस 1, नीचे बचा माइनस 1
और इन्फिनिटी टू स्मॉल आर, लोअर लिमिट अपनी जगह, अपर लिमिट अपनी जगह। नेक्स्ट माइनस के क्यू, इस स्टेप को लिखना इंपॉर्टेंट है। कैसे लिखेंगे देखो, माइनस वन है तो माइनस को मैं आगे लिख सकता हूँ, आगे नहीं लिखना, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, माइनस आगे आ जाएगा, माइनस आगे आएगा, r पावर -1 को मैं लिख सकता हूँ 1/r। तो अब ये दिखने में अच्छा भी लग रहा है, यानी इस स्टेप को हम क्या लिख सकते हैं, -1/r, लोअर लिमिट इन्फिनिटी, अपर लिमिट r। ओके, तो माइनस को मैं बाहर लेके आ रहा हूँ, पहले माइनस को बाहर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस के क्यू, माइनस को बाहर लाए प्लस के क्यू हो गया 1/r, और लोअर लिमिट है इन्फिनिटी, अपर लिमिट है r। ओके, ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा था ये समझ में आ गया होगा, प्लीज करो मैं इसको यहाँ से। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में जब इसको सॉल्व करेंगे तो Vn इज इक्वल्स टू के क्यू, पहले लिखो अपर लिमिट 1/r, माइनस आता है बीच में, ये जिसके रिलेटिव डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन होता है, ये उसी की वैल्यूज होती है। तो r की अपर वैल्यू है r और r की लोअर वैल्यू है इन्फिनिटी। अपर वैल्यू रखा मैंने r की जगह, r आ गया, लोअर लिमिट लिखेंगे तो 1/∞, और 1/∞ कितना होता है 0। आई थिंक नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास Vin है, बताओ Vin कितना आ गया, के क्यू अपॉन स्मॉल r। ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड भी था, यानी कि सॉरी ये भी आउटसाइड है, Vin नहीं, वापस हम नहीं लेना है, सॉरी इसको आउटसाइड कर देंगे, ठीक है ना। ये जो है दिस इज आउटसाइड, आउटसाइड, सो ये आउटसाइड है, और आउटसाइड कितना आया बताओ, आउटसाइड जो पोटेंशियल है वो हमारे पास आया के क्यू अपॉन स्मॉल आर, ठीक है। तो ये आउटसाइड हमारे पास पोटेंशियल आ चुका है, और इसकी वैल्यू जो है ये वैल्यू है के क्यू अपॉन स्मॉल आर। दोनों पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ तक हमने देखा कि आउटसाइड जो वैल्यू होगी वो होगी के क्यू अपॉन स्मॉल आर। अब डिस्कस करेंगे सरफेस पर, यानी देखो आउटसाइड पॉइंट के लिए हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि जो टोटल चार्ज है वो उसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर। ओके, अब हम बात करेंगे सरफेस के लिए, ठीक है ना। सेकंड डिस्कस करते हैं सरफेस। ओके, तो सरफेस देखेंगे सेकंड, ये डेरिवेशन अच्छा है, रिवाइज करना है अच्छे से। सेकंड स्टेप है पोटेंशियल ऑन सरफेस। सरफेस के लिए हमें चार्ज को इन्फिनिटी से सरफेस तक लाना होगा, और सरफेस के लिए हम जानते हैं स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर के इक्वल होगा। तो इस कंडीशन में वी सरफेस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस फ्रॉम इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, क्या आएगा बताओ, EDR। बस इतना ही चेंज है, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आया है, यहाँ के क्यू अपन आर स्क्वायर, पूरा डेरिवेशन सेम होगा, वापस से जरूरत नहीं है, एक बार सॉल्व करके बता दिया, दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो वी सरफेस जो है हमारे पास वो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं, बस इतना ही चेंज आएगा, स्मॉल आर की जगह आ जाएगा हमारे पास कैपिटल आर। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल और कंडक्टिंग स्फीयर। क्लियर, तो बिल्कुल इजी है, दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सेम होगी पूरी कैलकुलेशन, और लास्ट में हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा के क्यू अपॉन आर। तो हमने देखा आउटसाइड आता है के क्यू अपॉन स्मॉल आर, और सरफेस पर आता है के क्यू अपॉन कैपिटल आर। अब हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल कहाँ, इनसाइड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है समझना। तो अब हम इनसाइड स्फेरिकल शेल पोटेंशियल डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं इनसाइड क्या वैल्यू आती है, और फिर एनालिसिस करेंगे उसका आंसर। तो अब हम बात करेंगे इनसाइड स्फेरिकल शेल, और इनसाइड स्फीयर के लिए हम जानते हैं स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से क्या होगा, छोटा भी होगा। ओके, तो इनसाइड के लिए Vn इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू स्मॉल आर। इस बार ये जो पी पॉइंट है यहाँ से हटाएंगे, और ये पी पॉइंट अब कहाँ आ चुका है बताओ, अब इनसाइड आ चुका है, डिस्टेंस है स्मॉल आर, और यहाँ हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो इन्फिनिटी से हम चार्ज को कहाँ तक लेकर आएंगे, आर तक। पोटेंशियल की डेफिनेशन ये होती है, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, ठीक है। तो इस बार हमें इन्फिनिटी से इस अंदर वाले पॉइंट पी तक लेकर आना है। यहाँ पर हम लिखेंगे इन्फिनिटी टू आर, और ये होगा EDR। अब हम इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि वर्क डन भी हमें दो पार्ट में करना है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी प्रॉपर्टी दो बार बदलता है यहाँ। एक तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, यानी इन्फिनिटी से सरफेस तक लाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर की तरह बिहेव करेगा, और जब हम अंदर लेके आ जाएंगे चार्ज को तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। यानी यहाँ हमें इंटीग्रेशन को दो अलग अलग कंडीशन में ट्रीट करना है। तो इंटीग्रेशन को तोड़ना सीखना है। देखो माइनस को मैं बाहर रखूंगा, ध्यान से देखना, पहले मैं लिखूंगा इन्फिनिटी से लेके कैपिटल आर का इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका वर्क डन। क्लियर है, इन्फिनिटी टू कैपिटल आर और फिर कैपिटल आर टू स्मॉल आर, और सेकंड जो होगा प्लस
अब कहां से कहां तक बताओ, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, साथ में क्या गया EDR। ओके, ये हो गई कंडीशन। अब बताओ वी इन कितना हुआ, वी इन इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू कैपिटल आर, ये आ गया EDR, ये भी माइनस हो जाएगा, कैपिटल आर टू स्मॉल आर, ये है E इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, कैपिटल आर टू स्मॉल आर तो अंदर वाली कंडीशन, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। हम देख सकते हैं ये जो स्टेप है यहां तक, ये जो मैंने लिखा है, ये जो स्टेप है ये वही है जो सरफेस के लिए हमने सॉल्व किया, यानी ये वाला सरफेस हो जाएगा, और E इन कितना होता है बताओ, 0 हो जाएगा। यानी नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास V इन की वैल्यू है, और बताओ V इन कितना आया, सरफेस वाला ही, यानी KQ अपॉन कैपिटल R, दूसरी टर्म तो 0 हो जाएगी, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो वी हैव द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इनसाइड स्फेरिकल शेल और इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर, दैट इज इक्वल टू KQ अपॉन कैपिटल R, और ये सरफेस पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिप्रेजेंट करता है, उसके बराबर होता है। तो इस तरह से हमने तीनों कैलकुलेट किए। तो हम यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, बाहर था KQ अपॉन स्मॉल r, सरफेस पे था KQ अपॉन कैपिटल R, और इनसाइड है KQ अपॉन कैपिटल R। तो सेंटर पर भी कितना होगा, KQ अपॉन कैपिटल R, क्योंकि सेंटर भी इनसाइड वाला पॉइंट है। और हम देख रहे हैं कि ये कंडीशन डिपेंड ही नहीं कर रही है इनसाइड की कंडीशंस पे। क्यों, देखो तो पॉइंट क्या है यहाँ, अगर हम ध्यान से इस पॉइंट को समझें, इन्फिनिटी से सरफेस तक लाने में जो वर्क करना होता है हमें, उतना ही वर्क इन्फिनिटी से किसी अंदर वाले पॉइंट तक लाने में करना होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। यानी इस पूरे प्रोसेस में जब हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से इस अंदर वाले पॉइंट बी तक लाएंगे, तो हमें वर्क सिर्फ सरफेस तक ही करना है, सरफेस के बाद हमें एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं होगी। सो इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है। देखो ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूं वैल्यूज के लिए, क्या होगा ग्राफ, ऑन एक्स एक्सिस and this is y axis, on x axis we are taking distance, on y axis we are taking potential, this is center, suppose this is capital R, और ये capital R सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा। कैपिटल R पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी, सेंटर से लेके हम देख रहे हैं सरफेस तक सेम है, और सेंटर से लेके सरफेस तक कितनी है, Vs, और Vs कितना है, KQ अपॉन कैपिटल R, और उसके बाद बाहर कितना है, KQ अपॉन स्मॉल r, हमने डेराइव किया था, और ये हो जाएगा एंटी प्रोपोर्शनल, यानी इसके बाद ये वैल्यू इस तरीके से एंटी प्रोपोर्शनल कंडीशन में जाएगी। तो ये इस तरह से हमें ग्राफ यहाँ मिलेगा, और ये जो ग्राफ है ये इस पोटेंशियल के R के साथ जो वेरिएशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो दैट्स इट अबाउट द डेरिवेशन। और इस डेरिवेशन में हमने देखा पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल और कंडक्टिंग स्फीयर। सो सी यू इन नेक्स्ट डेरिवेशन, टिल देन टेक केयर।